जाओ 17 का 8 से लेके और से लेके 16 तक। पहले राजाओं 17 8 से लेके 16 तक पढ़ा। सोलह 17 तक पढ़ा। तो हर शनिवार हमारे जो शाहिदा भाई हैं वो मीटिंग करते हैं 2 घंटे के लिए। तो हम लोग मतलब टर्न वाइज एक बाइबल पढ़ते हैं। तो कल हमारी बारी पहले राजाओं 17 अध्याय की थी। तो साथ साथ जैसे वचन को पढ़ते हैं और वचन के बारे में हम शेयर करते हैं। तो सच में वचन बहुत अनुग्रह से भरा हुआ था, इसलिए आज हमने ये वचन खोला। तो पिछले 1 हफ्ते के दौरान बहुत कुछ हुआ। तो आज 3 लोगों ने गवाही बांटी। तो परमेश्वर ने सच में किस प्रकार काम किया, देखिए बहुत धन्यवाद दिए हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है और अगले हफ्ते मतलब संडे को बुसान में ओपनिंग सेरेमनी है, जो इतने देर से हम कर नहीं पा रहे थे। और फिर मतलब 9 जुलाई को हमारी ग्रेशियस क्वायर कॉन्सर्ट है और क्लोजिंग सेरेमनी है। तो पहले हम हमेशा कोचक स्काईडोम पे करते थे, लेकिन इस बार हम कोचक स्काईडोम पे ना करके हम जमशील स्टेडियम में कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जैसे हम तैयार कर रहे हैं। तो अभी जो मिशनरीज एक एक करके कोरिया आते जा रहे हैं। तो इतने टाइम से ये लोग कोरोना की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन अब एक एक करके मिशनरीज आ रहे हैं। तो खास करके बहुत वीआईपीज, बहुत मिनिस्टर्स, बहुत चांसलर्स, वाइस चांसलर्स, ऐसे सब लोग, बहुत बिशप लोग, मशहूर लोग और मतलब बहुत यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। तो इस साल तो मुझे पास ने बोला कि वर्ल्ड कैंप करेंगे, हम सब बड़े हैरान हो गए थे। नहीं नहीं पास, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब कोरोना मतलब खत्म थोड़ी ना हुआ है, हम कैसे कोरिया में वर्ल्ड कैंप कर सकते हैं। तो हमने मुंह से चाहे ऐसा नहीं बोला, लेकिन हमारे
मन में मतलब ऐसा दबाव था कि ये तो असंभव बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन पास्टर पास्टर जब बोल रहे हैं कि नहीं करना है, तो हम ये तो बोल नहीं सकते कि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इतने लंबे टाइम से हमने हमारे मिशन के अंदर देखा है कि कितनी भी कोई असंभव परिस्थिति क्यों ना हो, जब पास्टर कुछ बोलते हैं तो बिल्कुल जैसे यर्दन नदी बट गई या लाल समुद्र बट गया, वैसे ही मतलब रास्ता खुल जाता है। तो हमने बहुत इस चीज को अनुभव किया है। तो चाहे मतलब हमारा मन मेल ना खाए, लेकिन हम कभी भी ऐसी बात नहीं बोल सकते नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो तो जब हम पास की बात को स्वीकार करके अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, लाइक इस वर्ल्ड कैंप के लिए भी सब कुछ खुल गया। तो तो जून से मतलब सब कुछ खुल गया। लाइक कोई भी अगर वो नेगेटिव है तो वो फ्रीली आ सकता है, और कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइक पहले ऐसा होता था कि कोई भी फॉरेनर कोरिया में आता था उसको क्वारंटाइन करना पड़ता था, लेकिन अब वो रूल लाइक हट गया। और हमारे जो सोल के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने उनके बीच में इस इवेंट की पब्लिसिटी की। और जब जैसे बहुत सारे जब वीआईपीज आएंगे, हमारे स्टूडेंट्स को हमने मतलब उनको अशर का काम करने के लिए, और मतलब हमने मतलब ऐसा किया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कि अलग अलग कंट्रीज में क्या प्रोजेक्ट होने से मतलब उस देश में मतलब बदलाव आ सकता है। तो उस प्रोग्राम के लिए हमने स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया। तो सोल यूनिवर्सिटी, उनके मतलब बहुत सी जो फेमस यूनिवर्सिटीज हैं कोरिया की, वो फेमस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हमारे प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। और ये सब लोगों ने मतलब भाग लिया हमारे प्रोग्राम में। इसलिए सच में हम बहुत ज्यादा मतलब धन्यवादी थे। और मतलब हमने मतलब एक मतलब गवर्नमेंट वेन्यू हमें मिला, वहां पे हम ये लीडर्स कॉन्फ्रेंस कर सके। तो बहुत लाइक अच्छे जगह हमको मिल सकी है अलग अलग प्रोग्राम्स करने के लिए। मतलब एक प्रोग्राम हमने सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में भी किया। और कल जो थर्ड वर्कशॉप है हमारा, वो मतलब कोई फेमस यूनिवर्सिटी एक और है सोल की, वहां पे हमने किया। और ये सारे लाइक हमारे चर्च के बच्चे नहीं है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए एनरोल किया। और तो मतलब हमने उनको बहुत सारे लाइक वीआईपीज को मिलने का मौका दिया। तो जूम के थ्रू इनको मौका मिला अलग अलग वीआईपी से बात करने का। तो कल एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी बहुत फेमस, वहां पे हमने थर्ड वर्कशॉप किया। तो इतने मतलब अच्छे स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ कनेक्ट हो सके। तो ये लोग मतलब ये मतलब एक्चुअली बहुत हाई फाई स्टूडेंट्स है, इसलिए हम इनको सीधा लाइक गॉस्पेल नहीं प्रीच कर सकते। लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा लाइक ये लोग हमसे जुड़ सके। और मतलब ये हमारे बारे में मतलब बहुत क्यूरियोसिटी रखते हुए हमारे प्रोग्राम्स में आए, और बहुत इन्होंने मन खोला। और हमने मतलब बाहर से भी मतलब बाहर जो फेमस यूनिवर्सिटीज हैं उनके प्रोफेसर्स को, और कोई कोई डिप्लोमेट्स को भी हमने, कोई कोई वाइस चांसलर्स को हमने स्पीच देने के लिए बुलाया। तो सो यूनिवर्सिटी के चांसलर को बुलाया कि मतलब इनको अ, अपना मन मतलब शेयर करे। तो इस व्यक्ति ने इतना मन खोला, बोला कि आईवा का कोई भी काम हो मैं आने के लिए तैयार हूँ।
सच में बहुत धन्यवादी थे। मतलब ये एक्स प्राइम मिनिस्टर है इन कोरिया का, और कल मतलब जैम्बिया के अम्बेसडर को हमने बुलाया, तो वो भी मतलब बड़ी उत्सुकता से आए। तो उस अम्बेसडर ने फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आईएमएफ को मिलके उन्होंने क्या गेन किया, और आईएमएफ को मिलके मतलब उनके देश में क्या क्या काम हो रहे हैं। तो इनके लेक्चर से भी सारे स्टूडेंट्स बहुत इम्प्रेस हुए और बहुत उन्होंने अपना मन खोला, मतलब उनका मन खुले भी नहीं रह सका, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है ही इतना अच्छा। तो मैं खुद भी बहुत धन्यवादी हूँ। तो मतलब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर उसको हमने बोला आप आओ, वाइस चांसलर को बुलाया आप आओ, सब लोग लाइक बहुत खुशी से हमारे प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हुए। और मतलब विदेश से भी कितने मिनिस्टर्स को हमने मतलब ऑनलाइन जूम मैसेज पे बच्चों को मतलब मैसेज देने के लिए बोला, तो वो लोग भी बहुत मतलब ओपनली तैयार हो गए। तो जिसको भी हमने अप्रोच किया, लाइक ऑस्ट्रेलिया, सिडनी यूनिवर्सिटी के एक डीन, उन्होंने एक लेक्चर भेजा, रवांडा के वाइस चांसलर ने भेजा। तो सच में हम लोग खुद क्या हैं, लेकिन जब हम अपना मन खोलते कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ हो सकता है। तो हमें वेन्यू भी मतलब सोल यूनिवर्सिटी, यonsei यूनिवर्सिटी जो मतलब पार्लियामेंट हाउस है उसके अंदर एक वेन्यू होता है, वो भी मतलब ऐसे बड़े बड़े वेन्यू भी हमें आसानी से मिल सके। तो हमारा ये करने का मकसद क्या है, ये इतने मतलब होशियार मतलब इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं हमारे कंट्री के, लेकिन असलियत में सच में उनको सच्ची खुशी कहाँ से मिल सकती है? उनको सच्ची खुशी सच में हमारे द्वारा मिल सकती है। खुशी कहाँ पे है? तो सक्सेस कहाँ पे है? तो क्या वो अमीर बन जाएंगे, अच्छी नौकरी पे लग जाएंगे, अच्छा घर में रहेंगे, क्या वो उसमें खुश हो सकेंगे? तो क्या हम लोग अच्छा खाना खा के खुश हो सकते हैं? बाप और बेटे का मन नहीं मिलता, घर में अच्छा खाना बहुत है, तो क्या कोई खुश हो सकता है? तो मतलब दिखाई देने वाली चीजों से ज्यादा जरूरी क्या है? एक दूसरे का मन जो है वो साथ में बहना चाहिए, एक दूसरे का मन मतलब जुड़ा होना चाहिए। खास करके जो हमारे नजदीक हमारे परिवार के लोग हैं, तो उनके साथ हमारा मन जब मिलता है, हमारा मन जब एक होता है, तो तब हमारा मन जैसे शांति महसूस कर सकता है। तो आज भी हमने लाइक वायलिन का परफॉर्मेंस सुना, तो आज हमने चेलो का परफॉर्मेंस सुना। तो जब हम तो मतलब वायलिन वायलिन अंदर से खाली होता है, वायलिन गिटार वगैरह, इसलिए जब आवाज उसके अंदर जाती है तो वो आवाज एक्सपैंड होके बाहर निकलती है, इसलिए हमें सुनाई देती है। तो मतलब ढोल भी अब ऐसे ही बजाएंगे तो नहीं बजेगा, मतलब ढोल भी अंदर से खाली होता है। जैसे जब आप मतलब ढम बजाते हैं तो अंदर से जो आवाज है वो गूंजती है, खाली जगह है क्योंकि। तो हमारा मन भी, जब हमारा मन खाली होता है, जब हमारे मन में पॉजिटिव माइंड आता है, तब वो मन दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है, और मतलब दूसरे के साथ हमारा मन एकदम मेल खा सकता है। तो हमारे चर्च में एक एल्डर है नामद्यंगुक एल्डर। तो तो मतलब वो
तो वो एल्डर जब भी कुछ मतलब लिखते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि मुझे मतलब पहले दे दीजिए, मतलब पहले वो मुझसे एडिट कराते हैं। तो आज मैंने आपको दिखाने के लिए तैयार किया है, आपको दिखाई दे रहा है। तो मतलब इन पासे चर्च से हमारी गुड न्यूज मैगजीन छपती है, लाइक उसमें जो वो लिखते हैं वो मुझसे पहले चेक कराते हैं। तो 1940 में वॉशिंगटन सियाटल में तो एक 853 मीटर लंबा ब्रिज था। तो किलोमीटर्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो करीबन 67 किलोमीटर लंबा होगा। लग, लगभग लाइक मतलब मतलब उस ब्रिज को इतना इतना लाइक मजबूत बनाया गया था कि अगर जैसे 180 स्पीड पे अगर गाड़ियां चल रही हैं तो भी मतलब उस ब्रिज पे कोई लाइक असर नहीं पड़ेगा, इतना उसको स्ट्रॉन्ग बनाया था। लेकिन 4 महीने के बाद 19 मीटर का तो तो मतलब कोई गाड़ी 67 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही थी। तो आजकल 67 किलोमीटर मतलब स्पीड भी नहीं मानी जाती। रोड पे कोई 70 की स्पीड पे चला रहा होता तो हम सोचते हैं इतना धीरे धीरे क्यों चला रहा है। तो बिल्कुल लाइक तो वो मतलब वो ब्रिज एकदम से हिलने लग गया और 1 घंटे के अंदर मतलब टूट गया। तो इतनी मतलब 67 किलोमीटर की स्पीड पे हवा चली, उस हवा की वजह से वो मतलब टूट के गिर गया। तो उसका कारण क्या था? मतलब जो हवा का डायरेक्शन था और जिस जिस स्पीड की डायरेक्शन पे मतलब चलने के लिए वो बनाया गया था वो अलग था। इसीलिए तो मतलब एक्चुअली वो आपके लिए एक और चीज आज मैंने तैयार की है, वो वीडियो तैयार की है उस हादसे की, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ।
और जैसा आप लोगों ने अभी देखा, तो वीडियो अस्तित्व में इसका बना हुआ है। तो मतलब लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा बह रही थी, इसलिए क्या हुआ, मतलब वो ब्रिज टूट गया। तो मतलब ब्रिज को जिस डायरेक्शन में चलने के लिए बनाया गया है, उससे विपरीत दिशा में जब हवाएं चली तो वो इतना मजबूत ब्रिज भी टूट के गिर गया। तो 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 जैसे कि हमारे बांसुरी वगैरह दो को हम खड़ा करते हैं, तो इस डायरेक्शन से अगर हम उसको मारेंगे तो जो आवाज है वो साइड वाले उस पे जाएगा, और सेम आवाज, मतलब हम इसको मार रहे हैं लेकिन सेम आवाज लाइक दूसरी तरफ से निकल के आएगी। तो चाहे हम इस तरफ नहीं मारा है, लेकिन लाइक वो आवाज अपने आप लाइक वाइब्रेट होकर उधर तक जाएगी और उधर से निकलेगी। तो मतलब एक साइड पे मारने से दूसरी साइड पे वो जो वॉइस है वो अपने आप लाइक वाइब्रेशन जाती है और वो अपने आप उत्पन्न होती है। तो एक बार वाइन ग्लास को तोड़ने का एक्सपेरिमेंट किया गया। तो एक स्पेस बनाया और मतलब आवाज के द्वारा वाइन ग्लास को तोड़ने का एक्सपेरिमेंट किया गया। तो लोगों ने मतलब आवाज निकाल के जैसे जो जैसे सिंगर्स होते हैं जो सोप्रानो वगैरह गाते हैं, ऐसे सिंगर्स, या बैलेड गाने वाले सिंगर्स, या मतलब कोरियन ट्रेडिशनल गाने गाने वाले लोग, तो जो ऊंची आवाज में गाते हैं, तो अलग अलग आवाजों को निकालने वाले लोगों को बुलाया गया और उनकी आवाज की जैसे एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस आवाज की मतलब जो वाइब्रेशन से कैसे शीशा टूट गया। तो जैसे तो मतलब बहुत तेज गाना गाओ, बहुत तेज गाने से मतलब वो नहीं टूटता है, तो बड़ी आवाज से टूटता है ऐसा नहीं है। मतलब लाइक अलग अलग प्रकार के सिंगर्स को बुलाया गया, लाइक बैलेट सिंगर्स, सोप्राना सिंगर्स, लाइक फांसोरी सिंगर्स। तो अलग अलग आवाजें निकाली गई। किस आवाज ने ग्लास को तोड़ दिया आप जानते हैं? तो कोरियन ट्रेडिशनल गाने ने। तो बैलेट गाने वाला, उसकी आवाज से वो टूट गया। तो कितनी हैरानी की बात है। तो ये एक्सपेरिमेंट एक पॉइंट पे किया गया था। तो एक और 30 सेकेंड्स का वीडियो आपको और दिखाता हूँ इस बारे में। तो आज आप आराम से बैठ के वीडियो देखिए। तो एक बच्चा आवाज निकालता है, ग्लास टूट जाता है। तो मतलब तो इसको हम देखेंगे एक बार। तो वो बच्चा कह रहा, देखो मम्मी मैंने तोड़ के दिखा दिया। तो छोटे बच्चे की आवाज, तो जो मतलब कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर बैठनी चाहिए, तब वो ग्लास टूट जाता है। तो मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, तो आज इस कहानी के द्वारा मैं आपको मन की फ्रीक्वेंसी के बारे में समझाना चाहता हूँ। तो मन, तो पहले हमारा मन में मतलब बात, मतलब जैसे हमें जो कुछ बताया जा रहा है हमारे मन से वो पहले मेल खाना चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि बड़ी बड़ी घराने, अमीर घरानों के बच्चे क्या वो खुश होते हैं? तो हम देखते हैं कि उनके लाइफ में भी कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमारे सबसे बड़ी जो मतलब खानदान है कोरिया का, उसकी उनकी बेटी मतलब रिसेंटली उसने न्यूयॉर्क में सुसाइड कर लिया। तो उसके पास मतलब कितने बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है, और बहुत छोटी उम्र थी उसकी, लाइक 26 साल की, उसने सुसाइड कर लिया। तो
इतनी संपत्ति थी कि पूरी जिंदगी इस्तेमाल करो तो भी खत्म नहीं होगी, लेकिन क्यों उसने ऐसा फैसला किया? क्या नहीं था उसके पास? मन की मतलब मन के साथ कम्युनिकेशन नहीं था, माँ बाप के साथ मन का रिश्ता नहीं था, किसी के साथ, किसी के साथ मतलब उसका मन कनेक्टेड नहीं था। तो इंसान की जिंदगी में मन ना मेल खाना, इससे ज्यादा दुख की बात और कुछ नहीं होती। तो चाहे हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन अगर हमारा मन ना मेल खाए, इसमें इससे ज्यादा मुश्किल बात और कुछ नहीं हो सकती। तो दूसरी ओर अगर हम गरीब हों, हमारे पास रोटी भी ना हो ठीक से खाने के लिए, तो भी अगर हमारा मन एक दूसरे से मेल खा रहा है तो हम खुश रह सकते हैं। तो इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनका मन मेल नहीं खाता, इसलिए वो इतने दुख में है। तो हमारे मन का रिश्ता कैसे बन सकता है, उस बारे में मैं आत्मिक जीवन से जोड़ के आपको बताता हूँ। तो आज का टॉपिक आत्मिक। तो आपको किससे मन बांटना है? परमेश्वर के साथ मन बांटना है। क्यों? क्योंकि आपका मन परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर और हमारा मन जब कम्युनिकेशन में होता है, जब हमारा मन कनेक्टेड होता है, तब अ, तो हमारे अंदर अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। तो परमेश्वर ने, हम मनुष्य जिसने भले और बुरे फल को खा लिया, हमारा मन और परमेश्वर का मन मिल नहीं सकता था, कनेक्ट नहीं हो सकता था। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? यशाया 1 अध्याय अगर हम देखते हैं, यशाया 1 का 15, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हम बोलेंगे परमेश्वर परमेश्वर करके हम पुकारेंगे। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं क्या करूंगा? मैं मुख फेर लूंगा। परमेश्वर क्या बोला है? मैं मुख क्या करूंगा? तो तुम चाहे मुझसे बहुत प्रार्थना कर लो, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तो तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं का मतलब क्या है? तुम्हारा मन पाप से भरा हुआ है। तो हम अपने हाथ फैलाते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर परमेश्वर मदद कर दो, परमेश्वर ये समस्या सुलझा दो, परमेश्वर ये कर दो, वो कर दो। लेकिन परमेश्वर ने अपने कान बंद कर रखे हैं और परमेश्वर बोला कि मैं नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? यशाया 59 में जवाब बताया गया है। यशाया 59 के 1 में परमेश्वर ने क्या बताया कि परमेश्वर का ऐसा हाथ छोटा नहीं कि वह हमें उद्धार ना दे सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। तो हम चाहे प्रार्थना करते हैं, तो लोग प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का कान क्या हो चुका है? ऐसा नहीं कि उसका कान बहरा हो गया कि हमारी सुन नहीं सकता, लेकिन वो क्यों नहीं हमारी सुनता? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो परमेश्वर और हम मनुष्य, हमारे बीच में जैसे एक एक दीवार है। किस चीज की दीवार है? पाप की दीवार। तो आदम ने जो भले और बुरे ज्ञान के फल को खाया, वो भी हमारे पास आ गया, और हमारे जीवन में जो हमने पाप किए, तो उन पापों की वजह से हमारा मन जैसे परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन कुलूसियों 1 के 21 में क्या बताया गया है? तुम तो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। तो तुम लोग जो कि पाप की वजह से मुझसे दूर थे, मेरे बैरी थे, तो पाप की वजह से मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन सकता था। तो कुलूसियों 1:21 में लिखा है कि तुम तो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। तो चाहे हम कितना भी अच्छा जीवन जिए, चाहे हम कितना ऑफरिंग करें या प्रार्थना कर लें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी मिल नहीं सकती। लेकिन
उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा, 22 में क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तो यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी मृत्यु के द्वारा 1% भी हमारे कामों को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। 100% यीशु मसीह के द्वारा हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या हो गया, हमारे और परमेश्वर का मेल मिलाप हो गया। तो इसका मतलब हमारा आपस में मतलब एक रिश्ता बन गया। और तब से परमेश्वर ने हमें क्या बोला है कि तुम पवित्र हो, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है। तो तुम्हारे ऊपर दोष लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो हमें चाहे खुद के बारे में ऐसा लगता है कि हम मतलब दोष से भरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा हमें निष्कलंक और निष्पाप परमेश्वर ने बना दिया है। उसके बाद हमारे करने के लिए क्या बचा है 23 में, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को, मतलब विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहना क्या है। हाँ, मैं तो अपने आप को पापी समझता था और मैं प्रभु के सामने हमेशा ऐसे प्रार्थना करता था कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि परमेश्वर और मेरा मेल मिलाप हो गया है। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से कनेक्ट हो गए हैं, हम पवित्र हो गए हैं। उस सच्चाई को जब हम विश्वास से स्वीकार करते हैं तो हमारे और परमेश्वर की जो मन की फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो जाती है और हमारे अंदर जो अनंत काल का जो पाप है वो एक ही मिनट में खत्म हो जाता है। तो कुछ भी मतलब बाकी नहीं रह जाता, वो पाप हमसे दूर हो जाता है। तो मतलब आपने जैसे सुना है, तो सुसमाचार की आशा से मतलब तुम हट ना सको। सुसमाचार की आशा क्या है? हाँ, परमेश्वर ने मुझे मतलब सिद्ध किया है, तो मैं अपनी नजरों में, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार तो जब हम अपने मन को खाली कर लेते हैं और वचन से भर लेते हैं, तो वचन का जो क्या कहते हैं हमारे वचन की ताकत से हमारे मन का पाप गायब हो जाता है। तो ये कितना अद्भुत लाइक वचन है। तो रोमियो 8:5 में क्या लिखा है कि काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पे विश्वास करता है। तो हम चाहे भक्तिहीन थे, चाहे हमने कुछ किया नहीं था, तो सच में लेकिन भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले पर जो विश्वास करता है, तो जब अपना मन खाली करके उस वचन पे विश्वास करते हैं, तो वो वचन की एक गूंज हमारे मन में उत्पन्न होती है। तो हम मतलब शिमोन सब को पास्टर को कितने अच्छे से जानते हैं। तो 20 साल उन्होंने लाइक कितनी शराब पी, 10-10 बोतलें पी। तो उनकी पत्नी उनसे फेड अप हो गई और बोलने लगी कि मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकती। तो हपचन में रहने वाली ये बहन है, तो जब उनको पता चला कि पासपाक लाइक जिंजू पे आने वाले हैं, तो पास के पास जाती हैं, पास प्लीज मुझे मदद करो, मेरे मेरे पति 20 साल से शराब पी रहे हैं, सुबह से मतलब खाना नहीं खाते लेकिन वो शराब पीते रहते हैं, मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं मतलब मर जाना चाहती हूँ। पास ने उस भाई को बुलाया, भाई तू चर्च जाता है फिर क्यों शराब पीता है, शराब पीना बंद कर। क्यों शराब पीना बंद नहीं करता, वो जल्दी शराब बंद कर। क्या उन्होंने ऐसा बोला? ऐसा नहीं बोला। तो चाहे मतलब बहुत मजबूत बात है, लेकिन वो बात की फ्रीक्वेंसी उसके मन की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर सकती। लेकिन पास ने ऐसी बात उसको नहीं बोली। पास ने बोला कि इब्रानियों 10:14 में क्या लिखा है कि एक ही चढ़ावे से
जो पवित्र किए जाते हैं उन्हें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। तू इस वचन को पढ़। हाँ, एक ही शराब के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो भाई, तो ये परमेश्वर का वचन है, सही है। वचन में क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा है कि तू सिद्ध है या नहीं है? तू सिद्ध है? नहीं, मैं तो सिद्ध नहीं हूँ। क्यों सिद्ध नहीं हूँ? क्योंकि वो 20 साल से शराब पी रहा है, तो कैसे बोल सकता है कि मैं सिद्ध हूँ? नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूँ। दोबारा पढ़। एक ही शराब के द्वारा हमें पवित्र की जाति सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तुम सिद्ध हो? नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूँ। तो उसे लगा कि जब मैं शराब छोड़ूंगा तब अपने आप को सिद्ध बोल सकता हूँ। शराब पीते पीते कैसे बोल दूं कि मैं सिद्ध हूँ? तो 20-30 मिनट उनकी ऐसे बातचीत होती रही। तो फिर पास ने बोला कि ये शराब का कप है, ऐसे करके शराब पी, शराब का कप नीचे रख, और फिर बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा है कि तू मतलब सिद्ध है। क्या तू सिद्ध है? कह रहा नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूँ। पास ने 20 मिनट ये बात समझाई। तो तू शराब पीते से तू खुद को कह रहा है कि के बारे में तू कह रहा है कि तू सिद्ध नहीं है, ये तेरी सोच है। लेकिन तेरा शराब पीने का जो ये पाप है, ये भी यीशु मसीह ने क्रूस पे उठा लिया है, इसलिए इसकी सजा तुझे नहीं मिल सकती। तुझे केवल विश्वास करना है कि तू सिद्ध है। तो 20 मिनट के बाद उस भाई को समझ आई, हाँ मैं तो सिद्ध हूँ। हाँ पास्टर जी, मैं सिद्ध है, हाँ सिद्ध हूँ। तो उस भाई ने क्या कहा? तो मतलब 20 मिनट बहस के बाद उसने मतलब शराब छोड़ दी। तो उसके मन में जैसे वो आवाज गूंज सकी। तो तो मतलब अपने पति, उसकी पत्नी ने बहुत साल उसको बोला शराब छोड़ दो, शराब क्यों पीते हो, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी उसके मन के साथ मैच नहीं हो सकी। लेकिन एक वचन, जब वो फ्रीक्वेंसी जब उसके मन के साथ मैच हो गई, तो एकदम से वो आवाज गूंज के बाहर निकल सकी, मतलब कि विश्वास उसके मन में उत्पन्न हो सका। तो अब वो क्या है? को पास्टर है, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। तो चाहे वो मतलब क्या कहते हैं, मतलब आत्मिक जीवन की मतलब वचन की गूंज उसको ऐसा बना सकी। तो पिछले साल एक पिछले हफ्ते एक एल्डर को ऑर्डेन किया हमने। तो बुचन चर्च में एक एल्डर को ऑर्डेन किया गया। तो तो पास्टर पार्क ने उनको गांगनाम चर्च में बुलाया थोड़े दिन पहले। तो पास्टर यूजे उस भाई के बारे में लिखना चाहते थे कुछ, तो उनके बारे में जानते थे, लेकिन उनकी स्टोरी डिटेल से सुनना चाहते थे। लेकिन उनकी बात सुनते सुनते उनकी बात जैसे मन में मतलब फ्रीक्वेंसी मैच हो सकी, वो वचन गूंज सका। तो तो वो भाई मतलब हमारे मतलब हम पास्टर किम जोंग, मैं और पास्टर इमिचल पास्टर थे, और पास्टर ने हमें बोला कि तुम भी इसकी गवाही सुनो। तो बहुत ही मतलब तो पासवान ने बोला कि ये भाई तो एल्डर होना चाहिए, एल्डर क्यों नहीं है, इनको एल्डर बनाओ। तो पहले मतलब एल्डर लिस्ट में नहीं थे, पास ने बोला इनको एल्डर बनाओ। तो फिर उस रात मतलब बुचन चर्च में हमने एल्डर ऑर्डिनेशन किया। तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दिया। तो मैं भी इसमें इस भाई की गवाही सुन के इतना छुल गया, ये भाई हैं तो इनको एल्डर ऑर्डेन किया है। पास पाक ने प्रचार किया। तो बुच्चन के भाई बहन इतने लाइक खुश थे। तो हाँ, बड़ी बहुत बड़ी हमने पार्टी की उस दिन। तो इस भाई की स्टोरी अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, तो 1981 में इन्होंने अपनी साली को मतलब चाकू से मार दिया था, और अपनी पत्नी को मारने ही वाले थे, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। और मतलब इनके ऊपर लाइक मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लग गया। तो तो इन मतलब ये अपनी पति से अच्छे से जी रहे थे, लेकिन पत्नी की हरकतें अजीब सी हो गई एक पॉइंट से। तो पता नहीं वो क्या करती थी, अंधकार में गिरी हुई थी। बाद में पता चला कि उसे मतलब
डांस करने की कुछ आदत पड़ गई है। मतलब अफ्रीका में ये सब चलता है, लेकिन कोरिया में इसे बहुत बुरा मानते हैं। मतलब जैसे बार में जाना, बाकी आदमियों के साथ लाइक डांस करना, वो सब मतलब। तो उसने बहुत अपने पत्नी को समझाया कि मतलब ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन पत्नी नहीं मानी। तो तो इस भाई के मन में आया कि मेरी पत्नी को ये गंदी आदत किसने लगाई है, तो उसकी साली ने लगाई है। तो एक दिन शराब पी के वो उसके घर गए, मतलब साली के घर गए। तो साली, तो तुमने मतलब ऐसे क्यों किया, मेरी पत्नी को तुमने गलत आदत क्यों लगाई, ऐसा मत करो, ये काम करना बंद करो। लेकिन अगर वो बोल रही थी जीजा जी सॉरी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, तो फिर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो लेकिन उसने क्या किया, तो उसने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मतलब ये बोलने की, हाँ क्या बोल तो बहुत मतलब उसकी बेइज्जती कर दी। तो इस भाई का दिमाग घूम गया, एकदम से दिमाग घूम गया। और जब उसको होश आया, उसने देखा उसके हाथ में चाकू है, और मतलब वो मतलब साली मरी पड़ी, और ये अपने पत्नी के पीछे भाग रहा है उसको मारने के लिए, और फिर ये पकड़े गए। तो और इनको मतलब तो इन्होंने बोला कि मुझे मतलब वकील वकील की जरूरत नहीं है, मुझे मतलब मरना है, मुझे जीना ही नहीं है। तो 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 तभी 34 ईयर्स के थे। तो तो फिर मतलब तो लॉयर ने बोला कि मुझे तुम पे तरस आ रहा है, इसलिए मैं मतलब तुम्हारे लिए मतलब वकालत करना चाहता हूँ। लेकिन मतलब लेकिन एनी हाउ लाइक इसको 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 कन्विंस किया, और लॉयर ने मतलब इसकी वकालत की, गवर्नमेंट ने इसको लॉयर करके दिया। तो मतलब इसको 10 साल की सजा हो गई। तो जेल में जब ये थे, तो रोज दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे जल्दी से बाहर निकलना है और उस औरत को मार डालना है, मेरी पत्नी और पत्नी के सारे परिवार वालों को मैं मार डालूंगा, मेरे को जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं है, मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है, मैं अपने सारे ससुराल वालों को मार दूंगा। तो वो रोज अपने दिमाग में यही चलता रहता था उनके। तो बाद में मतलब वो पागल से हो गए। तो उनके मन में क्या सोच बैठ गई, मुझे जल्दी बाहर निकलना है, जल्दी जल्दी बाहर निकलने के लिए उन्होंने मतलब दूसरों को धोखा देना शुरू कर दिया, मतलब बहुत डिसिप्लिन कैदी बन गए। तो फिर सबसे डिसिप्लिन कैदी सुवॉन में होते हैं, वहां वो चले गए। तो तो वहां पे भी लाइक उनको सबसे लाइक बेस्ट कैदी माना जाता था, वो इतने सिंसियरली कैदी कैदी का जीवन बिता रहे थे। तो मतलब जो असली मतलब जो अच्छे कैदी होते हैं उनको स्टार्स मिलते हैं। तो एक स्टार मतलब वो बहुत लाइक लीडर लायक व्यक्ति है। तो अगर आपके पास 2 स्टार हैं तो आप फ्री हैं, आप जेल में कहीं पे भी घूम सकते हैं। लेकिन इनके पास 3 स्टार थे, इसलिए मतलब ये बिल्कुल फ्रीली रहते थे जेल के अंदर। ये क्यों, लेकिन ये क्यों इतना सिंसियरली जेल में जी रहे थे कि मुझे जल्दी बाहर निकलना है और अपनी पत्नी का खून करना है, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं थी। तो उस दिन का इंतजार करके जी रहे थे। लेकिन 1988 में मार्च में ये पासपाक को मिले। पासपाक एक दिन 9 बजे से लेकर 4 बजे तक पासपाक वहां पे बाइबल सेमिनार कर रहे थे जेल में। तो उस दिन उत्पत्ति 40 का वचन सुन के उन्होंने उद्धार पा लिया। तो उस दिन उद्धार पा लिया। तो तब उनके मन में क्या आया, हाँ यीशु मसीह ने मेरे जैसे व्यक्ति जो कि खूनी है, जैसे किसी का खून किया, खून करने की कोशिश कर रहा है, उसके पाप धो दिए। हाँ मैं जो इतने साल से बदला लेना चाहता था, अपनी पत्नी का खून करना चाहता था, ये पाप भी परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। तो तो तब से मतलब उनके मन में वो जो अपनी पत्नी को मार डालने का मन था वो गायब हो गया। मतलब ऐसा नहीं उन्होंने कोशिश की उसको मन को फेंकने की। ये क्या है, ये वचन मतलब जैसे मन में रेजोनेंस क्रिएट होना है, मन में वचन गूंज उठना है। तो उससे पहले
मतलब एक्चुअली इन्होंने बहुत क्रिश्चियन एक्टिविटीज भी की थी, लेकिन फिर भी अपने आप को मतलब पापी समझते थे और अपने पाप मतलब पाप से आजाद नहीं थे। लेकिन हमारे मिशन से सुसमाचार सुनने के बाद उनके मन में विश्वास आ गया कि मेरे पाप सब धुल गए हैं। तो वचन की फ्रीक्वेंसी जैसे उनके मन के साथ मैच कर गई, और एकदम से मतलब जब वो वचन मन में आ गया तो वो जो मतलब 7 साल मतलब वो इतनी मतलब पीड़ा में थे, क्योंकि उनके मन में बस ये था कि मुझे जल्दी बाहर निकलना है और अपनी पत्नी का खून करना है। तो वचन प्रवेश करने के बाद वो वचन जब उनके मन में गूंज उठा तो मतलब ऑटोमेटिकली वो अंधकार से भरा मन बाहर हो गया। और उसके अगले साल उनको स्पेशल मतलब परमिशन मिल गई जेल से बाहर निकलने की। तो पासवाक ने उनको पिकअप करने के लिए 3 गाड़ियां भेजी। तो वो सोल जेल चर्च गए और पास्टर ने मतलब बड़ी पार्टी रखी कि ये मतलब दुनिया में कौन मतलब जेल से निकले हुए व्यक्ति को एक्सेप्ट करता है, लेकिन पास्टर ने 3 गाड़ियां भेजी उनको पिकअप करने के लिए और एक पार्टी रखी। तो तब से लेके वो 33 ईयर्स से मतलब इतने नम्र मन से मतलब कलीसिया की सेवा कर रहे हैं बुचन चर्च में। और उनके मन में क्या है कि मैं अपना बाकी का जीवन मैं सुसमाचार के लिए जीना चाहता हूँ। तो उनकी गवाही सुन के सच में एल्डर के भी एल्डर है वो, मतलब कितने महान व्यक्ति हैं। तो इसलिए हमने उस दिन उनको लाइक एल्डर ऑर्डेन किया। तो हम सब बहुत धन्यवादी थे। तो बुचन चर्च के भाई बहन भी बहुत खुश थे। तो मैं खुद भी मतलब वहां पे जा सका और उनकी गवाही सुन सका। तो सच में ये मन की लाइक गूंज है, ये आत्मिक जीवन की गूंज है, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने बोला कि मतलब शिमोन सर पास्टर लाइक नहीं छोड़ पा रहे थे वो शराब, लेकिन जब एक बार वचन की फ्रीक्वेंसी उनके मन से मैच हो गई तो एकदम से शराब भी छोड़ दी। और क्या है, अब क्या कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं। तो ये भाई भी इतने साल मतलब खून करने के मन से जी रहे थे अपनी पत्नी का। सुसमाचार जब उनके मन में आया, हाँ यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप धो दिए, हाँ मुझे सिद्ध कर दिया, मुझे पवित्र कर दिया। जब ये वचन उनके मन में लाइक प्रवेश कर सका तो ऑटोमेटिकली वो नफरत का मन इनके मन से गायब हो गया। और उसके बाद से 34 साल से ये नम्र मन रख के सुसमाचार की सेवा कर रहे हैं, कलीसिया की सेवा कर रहे हैं। तो बुचन चर्च के पास से बोलते हैं कि ये जो भाई हैं ये सबसे ज्यादा प्रचार ज्यादा करते हैं। तो कितनी मन को छू लेने वाली बात है, कितने अनुग्रह से भरी बात है। तो आज मैंने पहले राजाओं 17 पढ़ा। तो पहले राजाओं 17 में हम किसको देखते हैं, एलिया को देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए एलिया। एक तरफ एलिया है और जरपात सारपत की विधवा है। मेरे पीछे बोलिए सारपत की विधवा। ये 2 लोग हैं। लेकिन तो असलियत में सबसे पहले मन किसका है, परमेश्वर का है, यहोवा परमेश्वर का मन है। तो एक तरफ यहोवा परमेश्वर, सबसे ऊपर यहोवा परमेश्वर, फिर एलिया, फिर जरपात विधवा है। तो जरपात विधवा के पास क्या समस्या है, जहां वो रहती है वहां अकाल पड़ा हुआ है और जितनी भोजन वस्तु उसके पास है वो खत्म हो गई है। तो अब आखिरी मतलब जो उसके पास आखिरी जो मतलब भोजन वस्तु पड़ी है उससे वो सोच रही है कि मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी और हम मर जाएंगे। इस प्रकार के गंभीर अकाल में है वो। तो 8 तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। तो यहोवा का मन, तो यहोवा का वचन हम कह सकते हैं कि यहोवा का मन नहीं तो यहोवा की फ्रीक्वेंसी। तो आज हम साइंटिफिकली बात करें तो यहोवा की फ्रीक्वेंसी, यहोवा का मन, यहोवा के वचन की गूंज कहाँ पे पहुंची,
एलिया के पास पहुंची। तो जैसे ढम करके जब मतलब जैसे आवाज निकालते तो आवाज गूंज के ऑपोजिट साइड से निकलती है। तो परमेश्वर का वचन एलिया के मन में ढंग करके बजा। तो एलिया के मन में गूंज उत्पन्न हुई। क्या गूंज उत्पन्न हुई? 9, चलकर सदोम के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तो आप इस बात को अच्छी तरह देखिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एलिया, तुम सिदोन को जाओ। अगर तुम वहां पे जाओगे तो वहां पे क्या होगा? तो मैंने एक विधवा को क्या आज्ञा दी है? मैंने क्या आज्ञा दी है उसको कि वो तुझे क्या करे? खिलाने की आज्ञा दी है। आप समझ रहे हैं? और 10, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। करके फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी पीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, तो ये औरत क्या बोलती है? तो जरपत मतलब जरपत की विधवा को एलिया बोलता है कि नमस्ते, मैं एलिया हूँ। मैं एलिया भविष्यवक्ता हूँ। आप कैसे हैं? ठीक है आप? ओ ओ भविष्यवक्ता एलिया, सचमुच में अभी अभी परमेश्वर ने मुझे बोला है कि आप आने वाले हैं और मैं आपके लिए खाना तैयारी कर रही थी। आइए आइए मेरे घर जल्दी आइए, बैठिए, खाना तैयार है। क्या क्या ये औरत परमेश्वर की आवाज को ऐसे सुन सकती है? नहीं सुन सकती। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने विधवा को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाए। तो अगर परमेश्वर ने उस विधवा को आज्ञा दी है तो उस विधवा को क्या करना चाहिए? अरे आप आ गए एलिया जी, नमस्ते, मैंने आपके लिए खाना तैयार करके रखा है, जल्दी आइए। क्या उसने ऐसा किया? उसने ऐसा नहीं किया। तो आंखों से देखने की में उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन वचन क्या कहता है? मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। असलियत में मतलब ये हमको दिखाई नहीं दे रहा, सही है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन एलिया के मन में क्या है? एलिया के मन में परमेश्वर के वचन की फ्रीक्वेंसी और उसके मन की फ्रीक्वेंसी लाइक मैच हो गई। उसने एक्सेप्ट कर ली परमेश्वर की बात। तो उस मन को लेकर वो विधवा के पास जाता है। तो विधवा को नहीं पता वो कौन है। तो विधवा के पास कुछ देने को है नहीं एलिया को। विधवा के खुद के पास खाने कुछ नहीं है। तो वो कहां से सेवा करेगी एलिया की? उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन एलिया के मन में, अरे परमेश्वर ने बोला था ये तुमको खिलाएगी, मुझे आज्ञा दी है, इसको कुछ पता भी नहीं मेरे बारे में, इस बार खुद के पास खाना नहीं है, अब मैं क्या करूं यहाँ पे बैठ के? तो परमेश्वर ने आपको कुछ बताया मेरे बारे में? तो परमेश्वर ने बोला है कि आपको बताया है खाना खिलाने के लिए, आपको नहीं बताया? तो ऐसा भी तो बोल सकती है ना वो। लेकिन एलिया के मन में परमेश्वर का वचन स्वीकार कर चुका है, इसलिए आंखों से दिखाई देने में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एलिया के मन में विश्वास है कि परमेश्वर इसके द्वारा मुझे खिलाएगा। तो आप परमेश्वर के वचन को लेके जब आगे बढ़ते हैं तो आप परिस्थिति को देखते हैं, अरे परिस्थिति तो बिल्कुल वचन से अलग है, लेकिन उस लेवल को पार करना जरूरी है। तो आपको जो रियलिटी दिखाई दे रही है, हाँ ये तो मुझे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रही, इसमें कुछ पता भी नहीं है, नहीं ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा मत सोचिए। इब्रानियों 11 के 1 क्या लिखा है कि विश्वास ना देखी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। तो एलिया मतलब ये केयर नहीं करता ये औरत मुझे पहचान रही है कि नहीं पहचान रही है, इस औरत के पास खाने को है या नहीं है। एलिया के मन में परमेश्वर का वचन स्थापित है कि परमेश्वर इस औरत के द्वारा मुझे खिलाएगा। समझ रहे हैं?
तो इसलिए आज इस वचन को आप लोगों को समझना जरूरी है। तो 12 में क्या लिखा है? उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 एक लकड़ी बीन कर ले जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। तो उसका आखिरी खाना है लाइक उसके पास, राइट? तो एलिया अगर मतलब इंसानी रूप से सोचे, अरे ये औरत बेचारी खुद इतनी गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, ये खुद तो आखिरी रोटी मतलब है, मैं मतलब भिखारी का निवाला कैसे छीन के खा सकता हूँ, ऐसा कैसे मैं कर सकता हूँ? लेकिन एलिया के मतलब विश्वास है, इसलिए एलिया क्या बोलता है? एलिया ने उनसे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। तो मतलब रोटी बना के दे देगी तो बचेगा क्या उसके खाने के लिए? कुछ नहीं बचेगा। तो तो अगर मतलब जरपत विधवा अपने मन से सोचो स्वीकार नहीं करेगी तो क्या होगा? देख लो कितना चालाक आदमी है, हाँ अभी अकाल पड़ा हुआ है और देखो क्या क्या चाल चल रहा है मेरी रोटी छीनने के लिए, आखिरी रोटी भी इसको दे दो तो मेरे पास क्या बचेगा? कैसे इंसान इतना झूठ बोल सकता है? कितनी बकवास कर रहा है, पर मेरी रोटी छीनने की कोशिश कर रहा है। तो जरपत विधवा भी तो ऐसे सोच सकती है, सही है। 14 में, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तो जल्दी बनाओ रोटी और मेरे लिए पहले लेके आओ। तो 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 मतलब गर्भवती विधवा उसे अंगूठा दिखा सकती है, हाँ जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। तो इस बात पर विश्वास करना आसान है। तो थोड़ा सा मैदा थोड़ा सा तेल मिला के रोटी बना के और वो मतलब एलिया को दे दो, तो उसके बाद वो दोनों मर जाएंगे। तो वो देने के बाद उसको क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अद्भुत रूप से परमेश्वर ने जरपत विधवा के मन में काम किया। दूसरे शब्दों में इसके मन को मतलब खाली किया और परमेश्वर का वचन इसके मन में प्रवेश कर सके और वो वचन उसके मन में गूंज सके, इसलिए परमेश्वर ने काम किया। 15 में हम क्या देखते हैं? तब वे चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वे चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया है। ये एलिया का वचन एक्चुअली में किसका वचन है? क्या ये एलिया का वचन है, परमेश्वर का वचन है? तो परमेश्वर के मन में जो वचन था वो एलिया के मन तक पहुंच सका और मतलब एलिया के मन में वो वचन घूम सका। तो एलिया के मन का वचन मतलब उस औरत के मन तक पहुंच सका।
तो हम लोग जो अपने आप को हमेशा पापी समझते थे, एक दिन वचन हमारे मन में प्रवेश किया और हम क्या जान सके। तो हम सच में, हमें पवित्र बना दिया, हमें धर्मी बना दिया। तो वो सुसमाचार का वचन जब हमें मिला, तो हमारे मन का जो अनगिनत पाप था, तो हमें सिद्ध रूप से मतलब साफ कर दिया गया। तो ये मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। तो ना केवल इतना, तो अगर आप मन की आवाज को सुनेंगे, तो अगर हम पति पत्नी जैसे साथ साथ रहते हैं, तो पत्नी के मन में जो मन है, या पति के मन में जो मन है, जब हमारा मन एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो वहां से सच में खुशी हमारे मन में उत्पन्न हो सकती है। सही या नहीं? तो मेरे एक दोस्त हैं, तो मतलब मेरे एक बैच में थे जो मतलब हम साथ साथ पढ़ते थे कॉलेज में। तो ये मतलब बहुत ज्यादा सैलरी बहुत हाई थी इसकी। तो लगभग लाइक 1 करोड़ रुपए एक साल के कमाता है वो भाई, मतलब वो दोस्त मेरा। तो एक बार मैं और मेरी पत्नी, हम लोग यहाँ आसपास कहीं जाके आए। तो चलते चलते, तुम मेरे दोस्त को जानती हो, मैंने पूछा। तो मैंने बताया कि मेरा दोस्त लाइक 1 करोड़ रुपए कमाता है एक साल के। तो मेरी मेरी पत्नी मान लो कि अगर मजाक में कह देती कि अरे वाह बहुत पैसे कमाता है, लेकिन मेरी पत्नी ने एकदम से क्या बोला, उस पैसे का क्या फायदा है, क्या करेगा उस पैसे से, बस इतना बोले खत्म कर दिया। तो मतलब क्या है कि हम लोग इतनी खुशी से जी रहे हैं, अब मेरा आपका दोस्त इतने पैसे कमा भी रहा है, तो उससे क्या लाइक फायदा है। तो हम इतनी खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं, तो पैसे से कैसे इस चीज की तुलना की जा सकती है। तो हम इस कलीसिया को मिलने के बाद, सुसमाचार को मिलने के बाद, सुसमाचार मिलने के बाद सच में हमारे मन की मतलब कितनी सारी कठिनाइयां परेशानियां खत्म हो गई। नफरत का मन, मतलब शराब की आदत, कैसी कैसी ऐसी बुरी बुरी चीजें मेरे मन से लाइक गायब हो गई। तो मतलब उद्धार पाए हुए पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है, मतलब आपस में जो खुशी से मतलब वो लोग रह पाते हैं, उसकी कीमत हम किस चीज से तुलना कर सकते हैं। तो मतलब पत्नी के मन की खुशी लाइक पति तक पहुंच सकी, दोनों की मन की फ्रिक्वेंसी मैच कर सके, तो ये कितनी मतलब खुशी की चीज है। तो मैं और मेरी पत्नी, हमारा कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। तो हम बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर के हैं। तो मतलब गाँव की थोड़ी टाइप्स है, खाना भी गाँव का स्टाइल का खाती है। तो हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन एक चीज सेम है। तो वो भी परमेश्वर को प्यार करती है, पवित्र आत्मा से अगुवाई पाती है, कलीसिया से प्यार करती है। और उस मामले में मतलब हम दोनों का एकदम मैच करता है। इसलिए बाकी छोटी मोटी बातें मैच नहीं करती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम दोनों के मन में सुसमाचार बढ़ा है, कलीसिया बढ़ी है, आत्मिक चीजें बढ़ी हैं, इसलिए बाकी चीजों को हम प्राथमिकता नहीं देते। इसलिए हमारा मन लाइक आपस में कम्युनिकेशन में रहता है, इसलिए हम लोग आपस में खुशी से रह सकते हैं। छोटी छोटी बातों में भी हम खुश हो सकते हैं। और ऑपोजिटली, मतलब जो लोग लाइक नेगेटिव सोच रखते हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ लगा लो, दोनों के मन में नेगेटिव भरी हुई है, तो वो भी मैच कर जाती है एकदम से। हाँ, चर्च के बारे में डिस्ट्रस्ट की बातें साथ साथ मिलके करना, मतलब अविश्वास साथ साथ फैलाना। तो आज हमने देखा कि कैसे एलिया और परमेश्वर और मतलब लाइक जरपत विधवा का मन एकदम से जब
मतलब फ्रीक्वेंसी मैच हुई तीनों के मन की, तो कितना अद्भुत काम उत्पन्न हुआ। हर परिवार भूखा मर रहा था, लेकिन इंडिया के द्वारा जरपा की विधवा उनके घर में निरंतर भोजन वस्तु थी, निरंतर वो बहुतायत का जीवन जी सकी। ये आत्मिक जीवन की गूंज है, ये हम बोल सकते हैं। तो परमेश्वर का मन जिसके मन से जुड़ा हुआ होता है, तो नूह 120 साल के लिए कैसे वो जहाज बना सका? तो परमेश्वर का मन जो इस पृथ्वी का न्याय करना चाहता था, वो नूह के मन के साथ जुड़ सका। और कोई भी चाहे परमेश्वर के न्याय के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन नूह ने परमेश्वर से अनुग्रह पाया, तो नूह पे यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि हुई और उसका मन कनेक्ट हो सका। तो इसलिए वो मतलब जहाज बनाने का काम कर सका। तो अब्राहम ने मतलब 100 साल की उम्र में बेटा पैदा किया, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तुम उसको जाके मतलब क्या कहते हैं, बलि चढ़ा दो। तो जब इनके मन मैच कर सके, तो चाहे बिल्कुल समझ के बाहर की बात थी, तो अब्राहम का विश्वास बड़ा था, इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर के मन का जो रेंज था, जब वो उसके मन के साथ कनेक्ट हो गया, तो अब्राहम के मन में परमेश्वर की ताकत उत्पन्न हो सकी। तो पापों की क्षमा पाने के लिए क्या हमने पाप कम किया? क्या हम मतलब कुछ खुद कुछ करके धर्मी बने? तो परमेश्वर का मन और हमारे मन की फ्रीक्वेंसी मैच हो सकी। तो तो मैं धर्मी हूं, जब उस वचन की फ्रीक्वेंसी हमारे मन के साथ मैच हुई, तो विश्वास करने वाले के लिए वो फ्रीक्वेंसी उसके मन में धार्मिकता को उत्पन्न कर सकी। और रोमियो 4:6 में क्या लिखा है कि दाऊद भी इसी प्रकार अपने मन की फ्रीक्वेंसी को मैच करके वो धर्मी बना। तो दाऊद ने भी चाहे उरिया को मारा था और उसने व्यभिचार किया था, और चाहे वो इतना बड़ा पापी था, लेकिन परमेश्वर का मन जिसने दाऊद को क्षमा किया, जब वो दाऊद के मन से जुड़ गया, तो तब उसके मन में वो पाप की समस्या सुलझ सकी और वह विश्वास का राजा बन सका। तो चाहे उसने काम नहीं किया, बिना विश्वास के, जो बिना कामों के जो विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है, उसको दाऊद भी क्या बोलता है, उसको धन्य कहता है। धन्य है वो जिसके पाप क्षमे है, और धन्य है जिसके पाप परमेश्वर नहीं गिनता। तो दाऊद का मन, परमेश्वर का मन जब साथ में कनेक्ट हुआ, जब उनका मन साथ में लाइक गूंज सका, तो तब वो बहुमूल्य राजा बन सका। तो आज भी सच में हमारे मन में धन है वो जिसके पाप क्षमा हुए और जिसके पाप ढांपे गए। आप उस वचन को अपने मन में स्वीकार कीजिए, तब आपके मन में जो इतना बड़ा पाप है, वो एकदम से गायब हो जाएगा और आप सिद्ध हो जाएंगे। तो परमेश्वर अगर हमें धर्मी कह रहा है और हम अपने आप को पापी कहते रहेंगे, तो मैच नहीं होगा। तो हम कितने भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे कान लाइक बंद रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मतलब जो हमारे लिए किया है, हम केवल धन्यवाद बोल के उसे स्वीकार करें, तो परमेश्वर मजबूती से हमारे अंदर काम की बनाए रह सकते हैं। तो आप मतलब विश्वास की गूंज, मन की गूंज के बारे में आज मैंने वचन बांटा, और इसलिए सच में पहले राजाओं 17 मतलब कितना धन्यवादी वचन है, कितना आशीषित वचन है। तो आज सच में परमेश्वर कलीसिया के द्वारा अपना मन हम तक पहुंचाता है। तो
हमारे जीवन की छोटी बड़ी समस्या सच में हम परमेश्वर के द्वारा सुलझा सके, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। तो आज का वचन हम यहीं पे खत्म करेंगे।